वो गाना नहीं है मुस्कुराने की वो नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। यू आर द रीजन ऑफ माई हैप्पीनेस नहीं बोलना है फिलहाल। इफ समवन आस्क्स यू डू यू एग्री विथ मी, व्हाट विल बी योर आंसर? आई एम हैप्पी बिकॉज इट्स माई बर्थडे टुडे। यहीं पर बच्चे घबराते हैं, लाइक हमसे रीजन पूछ दिया, आप क्या कहेंगे, हाय रे बाप। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं स्पोकन इंग्लिश के। हमने ऊपर में लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ऑल पॉसिबल वेज। और स्वाभाविक है सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर भी अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, डू यू एग्री विथ मी। और अक्सर इसको कंफ्यूज करा जाता है इस बात से कि कई लोग ऐसे पूछ लेते हैं आर यू एग्री। लाइक आर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्री एक वर्ब है, ये नाउन नहीं है, ठीक है ना ही एडजेक्टिव है। तो वर्ब के साथ हम लोग V1 के साथ हम डू डज ही लगा सकते हैं। क्या तुम मुझसे सहमत हो, या क्या तुम मुझसे सहमति जताते हो, ऐसा मतलब हो गया। इसका आंसर जो है कैसे दे सकते हैं? इफ समवन आस्क्स यू डू यू एग्री विथ मी, व्हाट विल बी योर आंसर? Yes, I do agree with you. मी, नॉट मी, यू। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, हम हमेशा कहते हैं कि जब आपको क्वेश्चन का आंसर करना हो, स्पोकन वे में समझना, तो वहां पर दो तरह का आदमी होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। क्या थर्ड पर्सन होता है क्या? नहीं होता। एक तो पूछने वाला होता है, दूसरा जवाब देने वाला। पूछने वाला फर्स्ट पर्सन और जवाब देने वाला सेकंड पर्सन। तो आपको बस क्या करना है कि यदि वो सेकंड पर्सन में है तो उसको फर्स्ट पर्सन मिला लेना है, और यदि फर्स्ट पर्सन में है तो दैट्स इट, अल्टरनेट करना है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू एग्री विथ मी, क्या आप मुझसे सहमत हैं, तो ये सेकंड पर्सन है, इसको आप हाँ में जवाब देना चाह रहे हैं तो क्या कहेंगे? यस। यू को फर्स्ट पर्सन में चेंज कर लिए, क्या हो गया? आई। यस आई एग्री विथ, अब ये फर्स्ट पर्सन में, इसको क्या कर लेंगे? यू का ऑब्जेक्ट भी तो वही होता है और यू ही, हम कहेंगे यस आई एग्री विथ यू। क्लियर? बैठ। नो आई डोंट एग्री विथ यू। ठीक है, बैठ। तो इस चीज का ध्यान रखना है। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि नो आई एग्री विथ यू, लाइक तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गया। आप इस पार्ट में भी नोट का होना अनिवार्य, ध्यान रखेंगे। नो आई डोंट एग्री विथ यू। अब एक और बात आती है, कभी कभी हम स्ट्रांगली एग्री करते हैं किसी से, ठीक है, समझ रहे हो सिचुएशन को? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एग्री करते हैं, तो उस टाइम हम क्या कह सकते हैं? आई एम वेरी एग्री विथ यू। एग्री नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कहेंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं यस आई डू एग्री विथ यू। इसका मतलब हो गया हाँ मैं आपसे बहुत ही लाइक वो स्ट्रांगली हम जो है एग्रीमेंट दिखा रहे हैं अपना। डू की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती यूज कर रहे हैं क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि नहीं भाई हम आपसे बहुत ही अच्छे तरह से सहमत हैं। हम आई डू एग्री विथ यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हैव यू एवर गॉन टू पटना। अजय तुम खड़े हो जाओ। यस आई हैव गॉन टू पटना कभी पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। यदि तुम समझ लो बात को, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है क्या आप कभी पटना गए हैं? हाँ मैं पटना गया हूं। ये ठीक है, टॉलरेबल आंसर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम ऐड करके कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कभी हम बस एक ही बार गए हैं तो कह सकते हैं कि यस आई हैव गॉन टू पटना वंस। हाँ मैं एक बार पटना गया हूं। या बहुत बार बराबर जाना आना होता है तो कह सकते हैं आई हैव गॉन टू पटना सेवरल टाइम्स। मैं बहुत बार पटना गया हूं। नहीं समझ रहे हो बात को? तो ये थोड़ा ऐड कर दिए ना, क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा साउंड करेगा, अच्छा लगेगा सुनने में आंसर इसका। आपने कुछ गलत नहीं कहा, हम क्वेश्चन को और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके आंसर को और ज्यादा संवारने का काम कर रहे हैं। तो इसको हम यदि वंस या ट्वाइस या सेवरल टाइम्स बोल देते हैं तो सुनने में थोड़ा और अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव आंसर की। तो उम्मीद करेंगे नेगेटिव आंसर। रिचा तुम खड़ी हो जाओ। हम कैसे देंगे इसका नेगेटिव आंसर, कैसे दे सकते हैं? क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लेंगे। हैव यू एवर गॉन टू पटना? नो आई हैव। ठीक है, देखो अब ठीक है, बैठ जाओ। तुम्हारे मन में जो कंफ्यूजन है कि क्या कहें इसमें, कि आई हैव नॉट गॉन टू पटना कहें या आई हैव नेवर गॉन टू पटना कहें, तो नेवर आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि नॉट सिंपली आप जब कहते हो ना तो मैं पटना नहीं गया हूं, क्योंकि वहां पूछ रहा है कभी गए हो, हम ऐसा कह सकते हैं कभी नहीं गए हैं। यानी ईवर का नेगेटिव वर्ड क्या होता है? नेवर होता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। नो आई हैव नेवर गॉन टू पटना। आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, सारा क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस से ही है, ठीक है। आई हैव नेवर गॉन टू पटना। अब इसमें वंस ट्वाइस बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें क्यों बोलेंगे जब गए ही नहीं तो क्यों भाई। तीसरा क्वेश्चन हमारा है डू यू नो हु इज ही। थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट या टफ किए हैं, आपको लग रहा हो ये कैसा क्वेश्चन है, हु ही इज, ऐसे कैसे पूछे हैं। हु इज ही नहीं लिखकर हमने हु ही इज लिखा है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है डू यू नो, क्या तुम जानते हो वो कौन है, हु ही इज, ठीक है। तो अब इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे, तुम खड़े हो जाओ।
तुम बताओ, डू यू नो हु इज? प्रयास करो, क्योंकि हमने इसका आंसर आपको बताया नहीं। हम चाहते हैं कि आप लोग यदि ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं तो क्या सच में आंसर कर पाएंगे। डू यू नो हु इज? सिंपली देखो, समझो बात को, ठीक है। यस आई नो करके ये ठीक है, हाँ मुझे पता है। अंशु? यस आई नो हिम, ठीक है, ये बेहतर है उससे। यस आई नो हो गया लाइक वो, ठीक है चलेगा। आई नो हिम, यस आई नो हिम और अच्छा हो गया, इससे भी अच्छा हो सकता है। एनीवन? Yes, I know he. Yes, I know he is my brother. ही वहां नहीं बोलेंगे, नो के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हिम होगा। यस आई नो हिम, थोड़ा सा रुकेंगे, एक सेंटेंस पूरा हुआ, हम थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, डिटेल्ड जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि उसने पूछा है। सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, ये नहीं पूछ रहा है। जानते हो कि वो कौन है, हम उसी में ऐड करते हुए या फिर दूसरा सेंटेंस ऐड करके कहेंगे यस आई नो हिम, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फ्रेंड, जो कोई भी है उसको बोल सकते हैं। ही इज राम, वो राम है। ही इज श्याम, मतलब इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। तो बात करेंगे यदि हम इसका निगेटिव आंसर करें तो कैसे इसका आंसर करेंगे। सपोज यू डोंट नो हिम, आप नहीं जानते तो क्या कहेंगे। इधर से पीछे से खड़ी हो जाओ गुड़िया। क्वेश्चन इज डू यू नो हिम, हु ही इज? स्पीक अप, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। नो आई डोंट नो हिम, ठीक है, ठीक है, बैठो, बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत है इसमें, और कुछ कहना क्या है? बस हो गया, नहीं जानते तो कह दिए कि नहीं, उसे नहीं जानता मैं। नो आई डोंट नो हिम, यस वाला में तो हमने बता ही दिया आपको, यस आई नो हिम। दूसरा सेंटेंस हम ऐड कर सकते हैं, ही इज माई फ्रेंड। या फिर समझो बात को, यदि आपको दो सेंटेंस नहीं बोलना है, सिंपली आप इतना कह सकते हो, यस ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, ये आई नो हिम बीच से हटा सकते हो, समझ रहे हो बात को, और भी सटीक आंसर हो जाएगा। कम शब्द ही होगा लेकिन आंसर सटीक होगा। हम कह सकते हैं यस, इससे पता चलेगा कि नहीं हम उसे जान रहे हैं। और दूसरी बात, हमें बताना है कि वो कौन है, तो बता दिए, ही इज माई फ्रेंड, ब्रदर, जो भी है, कुछ भी जो बताना चाह रहे हैं हम। क्लियर है ये क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन भी हमारा क्लियर है। हाँ, ही के जगह वैसे भी ही पूछ रहा है, तो लड़का ही कोई है तभी तो ऐसा पूछ रहा है। लड़की होती तो सी पूछता ना, वो हु इज सी, तब ना हम सिस्टर कह सकते थे। यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है, उतना तो अकल होगा उसको, लड़का ही लड़की। समझ रहे हो? करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहीं पर बच्चे घबराते हैं कि लाइक हमसे रीजन पूछ दिया, अब क्या कहेंगे, हाय रे बाप, हाँ नहीं, तो वो वाला सिचुएशन होता है। बताओ। Because I have no mathematics book. सालू? I am so sad because my friend is fighting me. क्वेश्चन जिस मुद्रा में रहे, जिस टेंस में रहे, उसी तरह से हमें आंसर करना होता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर यू सो सैड, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। हम आंसर भी करेंगे इस तरह से कि अब इसमें यस नो नहीं कह सकते आप, हम कह सकते हैं कि लाइक मैं उदास हूँ, आई एम सो सैड बिकॉज। अब यहाँ पर रीजन डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ तक तो सबका आंसर होगा। अब कोई सैड होकर ही आपसे पूछ रहा है, सैड हो तभी तो आपसे कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते नो आई एम नॉट सैड, मैं सैड नहीं हूँ। सैड है तभी आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं नो आई एम ओके, लाइक आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। वो छिपाना हो गया, लाइक हाइड करना चाह रहे हो। करीब वो कैसा आदमी है वो पूछ रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। या फिर मम्मी वगैरह ने डांट दिया, बहुत सारे रीजन होता है। माई मदर हैज स्कोल्डेड मी, परफेक्ट टेंस में ही बोलेंगे, इतना ध्यान रखना, प्रेजेंट ही रखेंगे, हैड नहीं दे देंगे, ठीक है। हाँ, पास्ट में कर सकते हो, सिंपल पास्ट में, माई मदर स्कोल्डेड मी, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। कौन सा 2 दिन लगाकर कौन रोता रहता है, कोई नहीं रोता, उतना लंबा पास्ट में नहीं चला जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे। कुछ भी हो सकता है, ऐसा बहुत सारा रीजन। आई हैव लॉस्ट माई फोन, लाइक मेरा फ़ोन खो गया है, मेरा पैसा खो गया, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, ठीक है। तो अब बात आती है आखिरी के क्वेश्चन की, जैसे कि व्हाट इज द रीजन, क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस। उसके जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस। हिंदी भी लिखा है हमने, तुम्हारे खुशी की वजह क्या है। तो आपको कोई खुश देखता है तो हो सकता है आपसे रीजन पूछ बैठे, तो आप उस समय चुप नहीं हो जाना, इसलिए कि दुखी हो जाना है, ठीक है। यू मे एक्सप्लेन योर रीजन, आप अपना रीजन बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब दे पाएँ। कौन देगी जवाब? माधुरी, what is the reason of your happiness? The reason of my happiness is that today is my birthday. Today is my birthday. I am happy because it's my birthday today. ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे?
आई एम हैप्पी बिकॉज इट्स माई बर्थडे टुडे। आपको याद होगा हम बोले थे कि टुडे का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है, क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब कैसे नाउन बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इट का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं हम समय बताने के लिए। इट इज़ माई बर्थडे, इट इज़ माई बर्थडे टुडे। अभी सभी से पूछेंगे कि एक रीज़न सबको बताना होगा। वो गाना नहीं, मुस्कुराने की वजह, वो नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। यू आर द रीजन ऑफ माई हैप्पीनेस नहीं बोलना है फिलहाल यहाँ पर कुछ और बोलना है। चलिए, माई फादर गॉट मी न्यू फ़ोन, लाइक मेरे पिताजी ने आज नया फ़ोन दिलवाया। नहीं दिलवाया। सिचुएशन को एज्यूम करो ना, क्या दिक्कत है? हाँ तान्या बताओ। I am so happy because I learned today something new. आई लर्न समथिंग न्यू टुडे, मैंने आज कुछ नया सीखा। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक, तुम क्यों बैठेगी? वहाँ क्या कमीशन चल रहा है? इकरा, हाँ तुम बताओ। इट इज़ माई सिस्टर्स बर्थडे। ठीक है, बोली तो एटलीस्ट। आई एम हैप्पीनेस, मैं खुशी हूँ। हाँ, इधर खुशी तो इधर है। हाँ, तो इससे भी पूछा जाएगा, तुम बोलो ना। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। ठीक है, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं दिल्ली जा रही हूँ। बहुत बढ़िया। बताओ, वाई आर यू हैप्पी? सो आर यू सो हैप्पी? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर हैप्पीनेस? Because my name is Kushi. अच्छा, दैट्स नॉट द प्रॉपर रीज़न। गो फॉर द प्रॉपर रीज़न। सही रीज़न बताओ। चलो, I am so happy because my homework is complete today. माई होमवर्क इज कम्प्लीट टुडे। नहीं, ऐसे बोलेंगे इसको और सुधार कर सकते हैं। आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। सिर्फ इतना ही, टुडे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। बैठ जाओ। आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। वाई आर यू सो हैप्पी? बिकॉज माई फ्रेंड इज हैप्पी। वाह रे, तुम खुश तो हम खुश नहीं यार, तुम तो संत आदमी है। हाँ, बैठ जाओ। प्रियंका, I am so happy because I got a new dress. माई फादर गॉट मी अ न्यू ड्रेस। ऐसे मेरे पिताजी ने आज एक नई ड्रेस दिलवाई। हाँ नीतू, वाई आर यू सो हैप्पी? Because I am coming from Delhi. बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। योर स्माइल वॉन्ट बी अप्रिसिएटेड। हाँ, हंसने से कुछ नहीं होगा। चलो देखो, बोलो जल्दी। क्या? I am happy because you are there. हाँ, वाह।